वेलकम डियर फ्रेंड्स। आज हम कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव पुलिस और पुलिस और भी जो पेपर हुआ था रिसेंटली उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो टाइम अलाउड है 120 मिनट्स और मार्क्स है आउट ऑफ 100। 2024 का पेपर है, तो इसमें ध्यान रखनी पहली बात है कि इसमें रोल नंबर लिखा जाता है आपका। उसके बाद आपको जहाँ पे मार्कशीट पे सर्कल दिया गया है वही फिलअप करने हैं। ब्लू ब्लैक पेन का इस्तेमाल करना है और वहाँ पे फोर्थ आपका नेगेटिव मार्किंग है। ये ध्यान रखने वाली बात है, इनको प्लीज आप ध्यान में रखिएगा पेपर स्टार्ट करने से पहले। ओके, लेट्स प्रोसीड फर्दर। तो ये रहा पर क्वेश्चन नंबर 1। पहला है आर्टिकल के बारे में, जहाँ पे आर्टिकल नहीं है वहाँ कुछ नहीं रखा है, नो आर्टिकल। क्वेश्चन नंबर 1 है जॉन डिसाइडेड टू एनरोल डैश डैश MBA program at Dash University to enhance his business skills। चूंकि MBA ME की आवाज आता है, आर्टिकल की आवाज ये देता है, वॉवल की आवाज तो N आएगा, तो N हमारा A और C में। तो यूनिवर्सिटी अब खास होने की तो आएगा NI आएगा, तो क्वेश्चन इसका आंसर बनेगा A, N होता। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी आर्टिकल ही इस्तेमाल करने हैं हमें। I work at a Danish company in New York. The Danish company is called Global Tech Solutions. I work at a company in New York. The company is called, चूंकि अभी खास होता है होता, तो इसका आएगा A। Let's move on. Question number 3. इसमें आपको adverb निकालना है। Although it was raining, they continued their hike. Although it was raining, ये adverb है क्योंकि it is adding something to the verb. Question number 4. इनमें से आपको ढूंढना निकालना है इंडिपेंडेंट क्लास, वो क्लास जो किसी पे डिपेंड ना हो। तो you need to complete your homework and then you can watch your favorite show। तो ये both independent classes है। You need to complete your work, then you can watch your favorite। So इसका जवाब आएगा D, both A and C। Question number 5. Which of the following sentence has a possessive pronoun? Possessive pronoun that get in your word belongs to her। चूंकि उसके उसी का है तो possessive उसी को कह जाते हैं। Question number 6. What is the type of pronouns underlying? कौन से pronoun है? Did you question the interrogative, yourself, it is the reflexive। तो इसका जवाब आएगा C, interrogative pronoun, reflexive pronoun। Question number 7. Homophone pronoun, the method of the gloves to achieve the perfect digestion for how painting is hue, HOE, and mixture। Question number 8. The blacksmith shape of the malleable digestion with precision। तो ये metal है, material, धात, to prove his metal, उसकी सलाहियत को निखारने के लिए METT। अच्छा, स्टॉक हो गया जाता है जो करना होता है, क्वारी को स्टोन माइनिंग के लिए, बाग को तेल और बीम किचन यूटेंसिल्स। तो इट्स डी। क्वेश्चन नंबर 10. आपको एरर ढूंढना है। ये सेंटेंस दिया गया है, यू हैव टू फाइंड द एरर, कहाँ गलती हुई है। शाबाश। And cause huge losses, an error। इसमें भी आपको एरर ढूंढना है। क्वेश्चन नंबर 11 में to get affected the recent natural disaster। शाबाश, क्या आएगा इसका जवाब? क्वेश्चन नंबर 11, to that get affected, that यहाँ नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 12, आपको पंक्चुएशन देखना है कौन सा ठीक है, तो इसमें पहला वाला बिल्कुल पंक्चुएटेड है। क्वेश्चन नंबर 14,
Character punctuation और एक बार है. Are you coming to the party? He said, raising an eyebrow. B is the correct answer. Let's move on. Question number 14. Synonym of word quibble. QUIBBLE. क्यूबल का हमें ढूंढना है साइनोनिम, यानी वही जिनका सेम मीनिंग होती है. शाबाश. इट इज प्रीवियट 15 में टीनेशियस का, इसका भी साइनोनिम ढूंढना है. तो इसका है बी पार्ट स्टार्च. एंटोनिम ढूंढना है ऑकल्ट का, तो इट इज है फार्मावेबल, फैथमेबल. एंटोनिम ढूंढना है ग्यूल का, GUILE. शाबाश. तो इसका है कैंडर, CANDOR. क्वेश्चन नंबर 18. रिलेटेड, जैसे कंपैशन एम्पैथी होती है, एरोगेंस में प्राइड होता है, अपने आप पे फख्र करना, यानी बिना वजह का, दैट्स एरोगेंस. क्वेश्चन नंबर 19. अजान हो रही है, थोड़ा बहुत हम बंद कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 19. रिलेटेड वर्ड ढूंढना है. जैसे एडवेंचर में एक्साइटमेंट होता है, तो डेंजर में क्या होगा? फ्राइट. हम डरेंगे तो फ्राइट, FRIGHT. क्वेश्चन नंबर 20. मीनिंग ऑफ इडियम दिखाना है. विल ऑफ द विस्प, इन्हें ख्याली पुलाव पकाना. An illusion pursuit that is captivating but ultimately unattaining of leaves one astray. Days of reckoning. ये भी इडियम में, इसका हमें जवाब निकालना है. What is the correct answer? Question number 21. A judgment period when the past action as addition is ultimate unavoidable consequences. पीछे हमने जो किया होगा उनको देखे आगे क्या होगा. That are days of reckoning. Suitable phrase में डालनी है. He has been in the hospital for several days, but the doctors are hopeful that he will. शाबाश. That he will pull through. उनको लगता है कि वो उसमें से निकल जाएगा. क्वेश्चन नंबर 23. इसमें भी फ्रेजल वर्ब इस्तेमाल करना है. बाहर निकल जाना, ये है pull through. Question number 23. Maya always felt that people judged her because of her unconventional career choice. Look down upon. उसको नीचा ऐसे देखते हैं जैसे उसने कोई गलती की हो. As they navigated through dense forest, they stumbled an ancient ruin upon. Ancient ruin के ऊपर उनका पैर वगैरह फिसल गया, तो that is upon. Question number 25. She walked dash the bustling market, taking the vibrant colors. It is true. It's easy questions. So let's move further. Question number 26. India became a republican. ये तो सबको पता होना चाहिए. 26 जनवरी 1950. 26 जनवरी आने वाला है रिपब्लिक डे, तब से मनाया जाता है 1950 से. Which country won the first world कप किसने जीता था? तो उरुग्वाई was the first country. उसके बाद है फर्स्ट होम मिनिस्टर इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल, उसको दूसरा नाम है आयरन मैन ऑफ इंडिया. क्वेश्चन नंबर 29. The India to beat computers in mathematical wizardry is, वो कौन था? वो था शकुंतला देवी, a great mathematician. Question number 30. The first newspaper that published in India was Bengal Gazette. किसने किया था? इसका जवाब आप लिखिए कमेंट में. Who has written the book My Frozen Turbulence in Kashmir? तो आपको पता ही होना चाहिए, ये था हमारा जगमोहन, जो कि 1990s में हमारा यहाँ का JNK का गवर्नर था. जगमोहन. Question number 30. Which city is known as Electronic City? तो ये भी इजी क्वेश्चन है. It's Bangalore. सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी कहा जाता है बेंगलोर को. अच्छा, बोडो लैंग्वेज कहाँ की है? ये असम की है. बोडोलैंड आपने सुना होगा. बोडोलैंड डिमांड कर रहे हैं वहाँ के लोग कुछ, असम को काट के हमारा अलग का राज्य बनाया जाए बोडोलैंड. तो बोडो लैंग्वेज ही बोली जाती है.
Question number 34. What is the capital of Indian Union Territory? लक्षद्वीप क्या है? कवारती. Easy. तो लीगल डिस्प्यूट्स कौन हल करता है? इट्स इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. सी. तो आपको बताना है अब इसका. Where is the headquarter of International Court of Justice? लोकेशन आपको बतानी है हेडक्वार्टर की. ठीक है. ओके. 36. इनमें से सार्क मेंबर कौन सा है? नहीं. भूटान भी है, नेपाल भी है, मालदीव भी है, तो म्यांमार नहीं है. 36 म्यांमार. तो फुल फॉर्म सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन. लेट्स मूव ऑन. तो 8 मेंबर है इसके. लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 37. विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कंसिस्ट्स ऑफ हाउ मेनी विटामिन्स? बी कॉम्प्लेक्स में बहुत सारे विटामिन्स है, तो कितने होते हैं? इट्स एग्जैक्टली 8 विटामिन्स. B2, B6, B12, B9. क्वेश्चन नंबर 38. Who was the first Indian to receive Nobel Prize? तो ये था रविंद्रनाथ टैगोर. इसको लिटरेचर में दिया गया था. इसने लिखी थी नेम जिसका अर्थ है गीतांजलि. लिटरेचर की वर्क है. तो ये था पहला नोबेल प्राइज विनर. Who is often considered the father of Indian cinema? ये तो सबको पता होगा. दादा साहिब फाल्के अवार्ड भी दिया जाता है इसके नाम पे. तो फादर ऑफ इंडियन सिनेमा इसी को कहा जाता है, दादा साहिब फाल्के. Now question number 40. What is the title of autobiography of Major ध्यानचंद? ध्यानचंद अवार्ड दिया जाता है फुटबॉल में, तो उसका नाम था. Is the stadia? It's rock. Stadia of rocks is known as petrology. Let's move. टेरिटरी ऑफ इंडिया अंडर विच आर्टिकल? ये तो पता ही होना चाहिए. आर्टिकल 19 में जो हमारे फंडामेंटल है उनमें से एक ये भी है कि आप हिंदुस्तान की किसी भी जगह रह सकते हैं, घूम सकते हैं, कार्य कर सकते हैं. इस आर्टिकल 19 फंडामेंटल राइट्स में आता है. पॉलिटिकल साइंस में आपने. क्वेश्चन नंबर 43. फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ फ्री इंडियन स्टेट? तो वो थी सरोजिनी नायडू. सरोजिनी नायडू. लेकिन आपके लिए एक सवाल है, सरोजिनी नायडू किस डिस्ट्रिक्ट की पहली गवर्नर बनी थी? आप एक कमेंट सेक्शन में जरूर बोल दीजिएगा. लेट्स मूव फर्दर ऑन. क्वेश्चन नंबर 44. व्हाट इज जोनता? जोनता किसे कही जाती है? इट्स अ मिलिट्री ग्रुप दैट टेक्स कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट को कंट्रोल में लाने के लिए जो मिलिट्री ग्रुप होता है उसको बोलते हैं जोनता. जैसे हमारे म्यांमार में आजकल मिलिट्री कूप हुआ है, कूप भी कहा जाता है इसको. 45 में गिपोची माउंटेन किन तीनों के दरमियान है? तो ये सिक्किम में है. जैसे चाइना और दूसरा आता है मुल्क भूटान, और इसके दरमियान इंडियन स्टेट आती है सिक्किम, और यहीं पे पाया जाता है गिपोची माउंटेन्स. क्वेश्चन नंबर 46. द फर्टाइल लैंड बिटवीन टू रिवर्स उसको क्या कहा जाता है? दोब कहा जाता है. और दोब की दो किस्में होती है, बागर एंड खादर. अब आप बताइए बागर और खादर में क्या क्या डिफरेंस है कमेंट सेक्शन में. लेट्स मूव फर्दर. क्वेश्चन नंबर 47. तो किस मुल्क ने व्हाट्सएप वीचैट को बैन किया है फॉर साइबर सिक्योरिटी रीजन? तो इट इज हांगकांग. बी. यूनिवर्सिटी लोकेटेड? इट्स लोकेटेड इन मणिपुर. अच्छा, मणिपुर की कैपिटल क्या है? आपके लिए क्वेश्चन है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ मणिपुर? राइट इन द कमेंट सेक्शन. क्वेश्चन नंबर 49. In 2020, the state initiated the Ashirwad scheme to extend financial support for the daughter marriage and belongs to lower income. तो ये था not Uttar Pradesh, it's Punjab. C. Question number 50. Government strategy reading exports and imports is known as, इसको बोलते हैं commercial policy. Commercial policy. Okay, let's move further. Question number 51. Which of the following rivers are
allocated to India for exclusively use under Indus Water Treaty. इंडस वाटर ट्रीटी आपको पता है 1916 में बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो उनमें से 3 रिवर एक्सक्लूसिवली फॉर पाकिस्तान एंड 3 फॉर एक्सक्लूसिवली फॉर इंडिया। तो इंडिया को कौन से दिए गए थे? 3 दिए गए थे, रवि, सतलुज और बियास। आपके लिए क्वेश्चन है इंडस वाटर ट्रीटी किन के दरमियान किया गया और कब, और इनका मीडिएटर कौन है? कमेंट सेक्शन में जरूर बोल दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 52, राइडल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है तो किन किन के दरमियान है? वो है NHPC और JKSPDC के दरमियान। तो राइडल कहाँ पे, किस डिस्ट्रिक्ट में, ये बोल दीजिएगा। श्रीनगर हैज बिकम द 4th इंडियन सिटी टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी। तो इसके साथ साथ जयपुर, मालापुर और हैदराबाद भी नहीं, खाली पहला वाला जवाब इसका सही है, श्रीनगर को। और किसने दिए गए? यूनेस्को की तरफ से। वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल की तरफ से। 54, अरेंज द फॉलोइंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। यानी पहले क्या हुआ था, बाद में क्या हुआ था? तो पहले 370 आर्टिकल दिया गया था, कब? 1952 में। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ J&K लागू किया गया था 56 में। 17 रियासत डेजिग्नेटेड चेंज हुई थी 62 में, और J&K रीऑर्गेनाइजेशन 2019 में। तो 4321 इसका जवाब रहेगा। कंसिडर द फॉलोइंग, रघुनाथ मंदिर जम्मू में ये लार्जेस्ट टेंपल है नॉर्थ इंडिया में। द टेंपल वाज बिल्ड बाय महाराजा हरि सिंह। क्या हरि सिंह ने बनाया था और क्या ये सबसे बड़ा है? तो पहला तो ठीक ही है, लेकिन दूसरा गलत है, क्योंकि ये महाराजा हरि सिंह ने नहीं बनाया था, दूसरी किसी बंदे ने बनाया था। तो उस बंदे का नाम आप कमेंट सेक्शन में बोल दीजिएगा। ओके, लेट्स मूव 56। इन विच मंथ इज जीरी मेला सेलिब्रेटेड ईच ईयर? तो जीरी मेला कब लगता है? अक्टूबर नवंबर में। 57, what is the local Kashmiri term for saffron, a cash crop? ये तो सबको पता ही होगा, कश्मीरी को इसको कहे जाते हैं हम कंग, KONG और KUANG, कंग वाटर कच। अगर आपको पता है where is world famous saffron cultivated, it's in पुलवामा, तो वाटर कैश वाला, या आप कमेंट सेक्शन में बोल दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 58, who became the first chief minister of Jammu and Kashmir after the title changed from prime minister? प्राइम मिनिस्टर, पहले प्राइम मिनिस्टर होता था JNK में, फिर उसको तब्दील किया गया 1962 में तो चीफ मिनिस्टर तो कौन था पहला, और आप बोल दीजिए। क्वेश्चन नंबर 59, बानिहाल काजीकोट टनल renamed as Sam Prasad Mukherjee Tunnel। दूसरा, it's the longest transportation railway tunnel measuring 11.2 किलोमीटर। तो only second is the correct। तो पहला बानिहाल काजीकोट टनल जो है उसका दूसरा नाम क्या है? आप कमेंट सेक्शन में बोल दीजिए। क्वेश्चन नंबर 60, which is the second largest freshwater lake in Asia situated on the foothills of Harmukh Mountains? It's Wallow Lake। सोर्स ऑफ वलो लैक क्या है? आप कमेंट सेक्शन में बोल दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 61, HCF and LCM of two numbers are 84 and 21 respectively. If the ratio of the two numbers is 1:4, then the largest of the two number कौन है? इसका फार्मूला आप इस्तेमाल कर सकते हैं, LCM into HCF is equal to product of two numbers। तो इसका लार्जेस्ट नंबर है 84। क्वेश्चन नंबर 62, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मेक्स अ बीप आफ्टर एवरी 60 सेकेंड्स। तो 1 मिनट के बाद बीप करता ही रहता है। अनदर डिवाइस मेक्स अ बीप आफ्टर एवरी 62 सेकेंड्स। तो दूसरा है 62 सेकेंड। अगर 10 बजे इन्होंने एक साथ बीप किया तो नेक्स्ट टाइम कब करेंगे? तो इट्स 10:31 AM, 31 मिनट के बाद। आप इन दोनों का जैसे 60 और 62 का एलसीएम निकाल लिए, मिनट्स को आप सेकेंड्स को आप एक दूसरे के साथ फिर मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे तो आपको 31 मिनट आ जाएगा। 1/3 of boys and 1/2 of girls of you participate in a social work project। पार्टिसिपेटिंग इतना है बॉयज, तो टोटल नंबर क्या होंगे? तो इट्स 700। ये आसान है, आप इजी मैथ लगा के इसका जवाब निकाल सकते हैं। तो लेट्स मूव ऑन 64।
stairway 10 feet high है in such a way that accounts for half a foot upon one of the foot forward. ये वही लैडर वाला क्वेश्चन है. 29 फीट होगा. आप इसका पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकाल सकते हैं. If each child is given 10 sweets, there are 3 sweets left, but if each is given 11, then the number of sweet is 4 less. By the number of sweets, it is 73. इजी क्वेश्चन है, कर दीजिएगा. एवरेज ऑफ फादर एंड मदर इन फैमिली इज 35. अगर उनका बेटा उनको लगा के 27 बनता है तो एज ऑफ सन क्या है? एवरेज निकाल के 11 ईयर्स बनता है. क्वेश्चन नंबर 67. A library has an average of 510 visitors on Sundays and 240 on other days. तो टोटल कितने 30 दिनों में कितने एवरेज आते होंगे वहाँ पे? 285. 68. Out of 3 numbers, the first is twice the second and half of third. If the average of the numbers, simple calculation करेंगे तो 48 is the correct answer. 4 years ago, the average of the family and the person is 18 years. During the period we was born, today the average of the family is 18 years. तो कितना निकलेगा? उसका ऐड करके निकलेंगे तो उसकी एज निकलेगी 2 years. Question number 70. The monthly income of a person is 13,500 and his monthly expenditure was 9,000. Next year income बढ़ती है 14%, expenditure by 7%. तो उसकी इंक्रीज इन सेविंग कितनी होगी? सिंपल कैलकुलेशन करेंगे तो इट्स 28%. इन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स, ये भी सिंपल क्वेश्चन है. इसका मैं पेपर कमेंट सेक्शन में PDF फाइल सबमिट कर दूंगा आप लोगों को. तो 16,800 आर द टोटल वोट्स. A man's wage is reduced by 50% and then the reduced one increase by 50%. तो इसका नुकसान कितना होगा? It's 25% loss. तो प्रॉफिट एंड लॉस का एक दूसरा और क्वेश्चन है 73. 15,870 is the correct answer. अच्छा, उसमें भी सेलिंग और कॉस्ट प्राइस में ही दूसरा ये क्वेश्चन है 3:2. अब दूसरा है एवरेज में. जैसे गौतम इन्वेस्टमेंट करता है किसी में 60,000 रुपये, तो इतने सालों के बाद उसका प्रॉफिट कितना होगा 2 सालों के बाद? दैट विल बी इन द रेशियो ऑफ 18:7. लेट्स मूव ऑन. क्वेश्चन नंबर 76. कहाँ गया? ये रहा 76. If 20 men can build a wall of 50 meters long in 6 days, the length of the similar can be built by 35 men and 30. Easy question. It's 49 meter. Which two signs should be interchange? इंटरचेंज करना है, करके देखिएगा. डिवाइड एंड माइनस को इंटरचेंज करके तो आपका सही जवाब निकल जाएगा. to 66. पहले इनकी रिलेशनशिप देखनी पड़ेगी. इट्स 72. अच्छा, किसी लैंग्वेज में फॉर्म को HTTP कहा गया. ऐसे करते करते फूड को क्या कहेंगे उस लैंग्वेज में? HROG. अच्छा, दूसरा है रिलेशनशिप में. Pointed a manner of said he is the father of the daughter का जो उसका बेटा है उसका बेटा ही तो है. क्वेश्चन नंबर 81. 232, 221, 199 ऐसे करते करते नीचे आते जाता है तो व्हाट कुड बी द नेक्स्ट टर्म? इट इज 166. क्वेश्चन नंबर 82. तो ये कुछ आपको वर्ड्स दिए गए, इनको देखना कि डिक्शनरी में कि किस क्रोनोलॉजी में आ सकते हैं. तो पहला देखना है ए तो सेम है, फिर पी भी सेम है. उसके बाद कौन कौन सा डिजिट आता है, कौन कौन सा अल्फाबेट आता है, जो पहले आएगा उसका नंबर पहला आएगा. तो इट्स आंसर इज बी. 4, 1, 5 सेकेंड एंड थर्ड.
टी होता है, एनॉर्मस होता है ह्यूज, बहुत ज़्यादा। 83 इनमें से रिलेशनशिप तीनों की अलग कौन सा है? वी वाई वाई बी। 85 विच आर द फॉलोइंग क्वेश्चंस आर, इनमें से आर भी देखना है हमें। पहले देखेंगे उनकी रिलेशनशिप क्या है, जिसकी नहीं मिलेगी उसको आर निकालेंगे। अच्छा, कंप्यूटर की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? वो है बिट, 1 और 0 में होती है। आपके लिए क्वेश्चन है, अगर बिट सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है कंप्यूटर मेमोरी की, व्हाट इज द लार्जेस्ट देयर? शाबाश। जैसे है बिट, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्सोबाइट, ज़ेटाबाइट, योटाबाइट, जियोबाइट। एन एग्जांपल ऑफ इंटरनेट सर्च इंजन जिससे हम करते हैं, तो इट्स सिंपली याहू। जैसे क्रोम में हमारा सर्च इंजन। ब्राउजर, which of the following services allows a log into another computer versus internet? तो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर लॉगिन कैसे कर सकते हैं, उसका क्या कौन से में इस्तेमाल होता है? टेलनेट। The S in HTTPS stands for, HTTPS जिसके थ्रू हम इंटरनेट में एक फाइल को दूसरी जगह ले जाते हैं या कुछ भी सर्च करते हैं, तो HTTPS के थ्रू ही करते हैं। तो P stands for, S stands for सिक्योर। URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, तो इट्स द लोकेशन ऑफ वेबसाइट ऑन इंटरनेट। कोई भी वेबसाइट हमें ढूंढनी है तो इट इज ऑलवेज थ्रू यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जैसे उसकी आप यूआरएल दे देती हो। इनमें से देखना है हमें वेब ब्राउजर कौन है। गूगल क्रोम तो ब्राउजर है ही, इंटरनेट एक्सप्लोरर भी है, तो ऑल ऑफ वेब। एफटीपी क्या है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इट्स फुल फॉर्म ऑफ एफटीपी। Which of the following natural element is primary element in computer chips? ये तो सबको पता है, सिलिकॉन वैली जैसे अमेरिका में कहा जाता है, तो इट्स सिलिकॉन। तो अब आपके लिए क्वेश्चन है, सिलिकॉन की आपको बतानी है एटॉमिक नंबर। व्हाट्स एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट सिलिकॉन? क्वेश्चन नंबर 94, which are the following designated to be operation control? The operation control कौन करता है? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर, लाइक विंडोज है, एंड्रॉयड है, iOS है, these are the सिस्टम सॉफ्टवेयर्स। कंपाइलर क्या काम करता है? ये बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, जो भी हम लिखते हैं उसको बाइनरी कोड में कन्वर्ट करता है, क्योंकि कंप्यूटर नोज ओनली बाइनरी लैंग्वेज, उसको 1 और 0 में ही पता चलता है। आप जो भी लिखते हैं दैट्स ऑलवेज कन्वर्टेड इनटू बाइनरी लैंग्वेज। इन एमएस एक्सेल वन कैन यूज अ फार्मूला पैटर्न टू, फार्मूला पैटर्न का इस्तेमाल किया जाता है जब सिलेक्ट और एडिट फार्मूला कंटेनिंग फंक्शंस होना चाहिए, तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। इट्स एन ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 98, वर्ल्ड वाइड वेब इज स्टैंडर्ड मेंटेन्ड बाय, रखरखाव इसको Number 99, a small text file created by website which is stored in the user computer is called, उसको क्या कहते हैं? कुकी। जैसे आपने कोई भी वेबसाइट सर्च की तो थोड़ा सा उसका आपके मोबाइल में जैसे मालवेयर, फिशिंग और पैटर्न जाता है, ताकि किसी का भी काम उसका गलत इस्तेमाल ना किया जाए। मालवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जो या प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर को गलत इस्तेमाल करने के लिए उसमें लगा दिया जाता है। फिशिंग होता है किसी भी कंप्यूटर पे ऐसी नज़र रखना थ्रू फाइल्स, ताकि उसकी मेन इंफॉर्मेशन निकाली जाए। तो प्राइवेसी होती है, योर राइट टू कंट्रोल योर पर्सनल इंफॉर्मेशन, डिसाइड हु कैन यूज और सी इट। तो इट्स 2 3 4 1, आंसर इज बी पार्ट। अब आप अपना कमेंट स्कोर कीजिएगा, आपको इस बार कितने मिले थे, और मेहनत कीजिएगा कि अगली बार इससे और ज़्यादा एटलीस्ट 70 के करीब अगर आप पॉइंट्स ले आते हैं इस पेपर में, तो आपके चांसेस 95% बढ़ जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।